नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ भगवान नारायण जी की गाइडेंस आने वाले वीक यानी कि 22 फेब से लेके 28 फेब तक। तो जानेंगे कैसा रहने वाला है आपका ये वीक और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं जिनकी ये डिमांड थी, जो चाहते थे कि भगवान नारायण जी की गाइडेंस आए, तो उनकी इच्छा को हमने रखते हुए ये गाइडेंस लाए हैं। तो आप भी मुझे बता सकते हैं आप कौन सी गाइडेंस देखना चाहते हैं, तो उसके बेस पे भी हम गाइडेंस लेके आएंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं पहला कार्ड यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का है। दूसरा कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का ही बाल स्वरूप यानी कि गोपाल जी हैं। और तीसरा कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी हैं। तो आज इन तीनों में से आप जिनके साथ भी जाना चाहें वो आपकी इच्छा है। तो जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए भगवान नारायण जी के आशीर्वाद के साथ में हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हरि ओम। तो चलिए जिन्होंने भी पहला कार्ड सिलेक्ट किया है, भगवान श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स के साथ में आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। पहला कार्ड देखो मैं आपकी इस रीडिंग का, तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि समय आ चुका है आपका, आने वाला जो वीक है ये समय आ चुका है आपका कि जब आप अपने हाथ में अपनी सारी जो कमान है वो आप लें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप समझें और ख़ुद को आप एक ज़िम्मेदार पर्सन बनाएं। यानी कि सारी जिम्मेदारियां आप खुद लें, दूसरों पे कोई भी कार्य आप न छोड़ें और जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे को कोई भी जिम्मेदार आप ना ठहराएं। यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका जो जीवन है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूँ। अगला कार्ड यहाँ पे कह रहा है मेहनत की ज़रूरत है। काफ़ी लोग आलस कर रहे हैं इस टाइम में, सुस्त हो रहे हैं, जो कार्य हैं उसे टाल रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, हार्ड वर्क करना है और आलस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर जीवन में सफल होना है तो इस आदत को बदलना होगा, आलस को छोड़ना होगा, अपने जीवन में मेहनत को डबल करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं यहाँ पे देखूँ, ईश्वर कह रहे हैं आपको ज़रूरत है इस समय परिवर्तन की। जाहिर सी बात है काफ़ी लोग यहाँ पे आलस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सुस्त नज़र आ रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं बदलिए, परिवर्तन का समय है, चेंज का समय है, खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे आपने खुद को बदला और आपका जो जीवन है वो आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि चेंज की ज़रूरत है इस समय। ये समय है कि जब आप अपने जीवन को बदलें। अगर कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं बदलिए। ये आप जैसे अभी इस समय हैं, ये आपके आदतों के कारण आप ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो अपनी आदत आप बदल दीजिए, आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग में, ईश्वर कह रहे हैं काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम से जो मेहनत कर रहे थे, अबंडेंस का फ्लो होने वाला है आपके जीवन में। यानी कि जो खुशहाली है आने वाली है, बिजनेस सक्सेस होने वाला है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप साइन करें तो थोड़े सी जो जानकारी है वो आप ले लें, उस बारे में थोड़ा सा सतर्क होकर उसे आप साइन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट साइनिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ग्रोथ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के बिजनेस में। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूँ, ईश्वर कह रहे हैं अगेन आपके लिए कार्ड आया है और ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में जो कार्य हैं वो होने स्टार्ट वाले हैं। यानी कि बहुत जल्द तेज़ी के साथ में, ग्रोथ के साथ में आपके जीवन में काम होने वाले हैं, कार्य होने वाले हैं, स्पीड बढ़ने वाली है कार्यों की। तो खुश नज़र आ रहे हैं काफ़ी लोग। ईश्वर कह रहे हैं कि इस खुशी को आप बनाए रखें, आप जैसे हैं आप ऐसे रहें, खुद के लिए आप स्टैंड लेना शुरू करें और
खुद की जो हिम्मत है, जो क्षमता है, क्रिएटिविटी है, उसे बनाए रखें, यानी कि अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप जैसे हैं वैसे बने रहें और किसी के कहने पे या किसी के लिए खुद को बदलना भी नहीं है। आप जैसे हैं एकदम परफेक्ट हैं और ऐसे ही बने रहें, ऐसा ईश्वर आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस में देखूं, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं अपनी क्वालिटी, अपनी ओरिजिनलिटी बनाए रखें और जैसे आप हैं वैसे आप बने रहें। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है कि आप तैयार हैं, आपके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, एबिलिटी है, क्षमताएं हैं आपके पास, तो बस देर किस बात की है। अगर आप चुप बैठे हो, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, तो उठो, जागो और कार्य करो, तो ग्रोथ और सक्सेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लाइफ बहुत मैजिकल है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। तो ऐसी गाइडेंस और मैसेजेस आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और कुछ मैसेजेस अब मैं आपके लिए डायरेक्ट, जो आपके मन में कुछ प्रश्न हैं अगर, तो उन्हें आप सोच लीजिए, जो काफ़ी टाइम से आपको परेशान कर रहे थे। तो अब डायरेक्ट मैसेजेस के जो डायरेक्ट आंसर हैं, कोई 2 प्रश्न के, उसके आंसर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ कार्ड्स के माध्यम से। तो चलिए जल्दी से आप अपने जो सवाल हैं वो सोच लीजिए। तो चलिए, आपने अगर सोच लिया है तो मैं आपके लिए अब डायरेक्ट जो मैसेज है वो यहाँ पे रख रहा हूँ कार्ड्स के माध्यम से। तो पहला कार्ड जो आपका पहला प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा है, आने वाले कुछ हफ्तों में ये जो कार्य है जो आप सोच रहे हैं ये होने वाला है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स और कृपा आपके साथ हैं। तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ आई है, ये जो कार्य आप सोच रहे हैं ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही पूरा होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर भी आप सुन लीजिए। देखिए ईश्वर क्या कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं ये दूसरी जो बात आप सोच रहे हैं इसका आंसर है, इस कार्य को होने में तकरीबन 1 साल लग सकता है। तो आज से लेके 1 साल जो आने वाला है उसमें आपकी जो ये इच्छा है, जो विश है, वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जो मेहनत है वो आप बनाए रखें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, ये है आपके लिए मैसेजेस। और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, जो अब ये रीडिंग है इसे मैं समाप्त करता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमः शिवाय। और अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सेलेक्ट किया है, भगवान गोपाल जी के आशीर्वाद के साथ में हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला कार्ड देखूं मैं आपके लिए इस रीडिंग का। पहला कार्ड यहाँ पे दर्शा रहा है कि बहुत से लोगों को खुद को डी अटैच करने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत से लोग इस संसार में या आप अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं और वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद हमें कष्ट होता है। तो इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि कर्म तो करना है, इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कार्य भी करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे कनेक्टेड रहना, ये आसक्ति जो है आपके दुख का कारण बन सकती है। तो इस चीज़ से बचना है, अपने को डी अटैच करके चले, कर्म आप करें लेकिन बहुत ज़्यादा उससे कनेक्टेड ना रहें। दूसरी गाइडेंस, दूसरा कार्ड मैं आपके लिए देखूँ। काफ़ी लोग इस समय खुद को बैलेंस करने के प्रयास में हैं, थोड़ा मेंटेन करना चाह रहे हैं, खुद को क्लीन करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से वैचारिक मतभेद आपके जीवन आपके मन में चल रहे हैं। एक्चुअली मन में हैं तो फिर जीवन में भी वो जो प्रॉब्लम है बनी हुई हैं। तो बहुत से लोग खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गाइडेंस भी है कि अगर बहुत से विचार मन में हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स जीवन में दिखाई दे रही हैं, तो ये समय है खुद को बैलेंस करके चलने का। काफ़ी लोग डिसीजन, कुछ निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिसाइड करने चाह रहे हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं ये बैलेंस का समय है, अभी आप कुछ टाइम तक कोई निर्णय ना लें, बल्कि खुद की एनर्जी को बैलेंस करने पे ध्यान दें, खुद को बैलेंस करने पे ध्यान दें। और बहुत ज़्यादा सोचना जो है यह आपकी प्रॉब्लम का मेन कारण है। तो ये बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं इसे आप सोचना कम कर दीजिए और क्लीन हो जाइए। सबसे पहले अपनी एनर्जी को क्लीन कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट डिसीजन होगा। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस में देखूं।
ईश्वर कह रहे हैं अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहते हैं आप, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो अपने जीवन में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनका आप सम्मान करें और उन्हें आप रिस्पेक्ट दें। अगला गाइडेंस, अगली कार्ड में आपके लिए देखूं यहाँ पे क्या कह रहे हैं ईश्वर कह रहे हैं अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को आप जीना सीखें, एंजॉय करें अपने जीवन में, हर एक क्षण आनंद में है तो उसे आप जिएं। और थोड़ा सा अकेला टाइम बिताने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर बहुत से विचार हैं मन में तो वो एकांत में शांत बैठ के ही जाएंगे और भीड़ में तो आप और भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर कह रहे हैं शांति में टाइम बिताइए और कुछ खुद का करना आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो आपके जीवन में तो खुद का कार्य कुछ आप स्टार्ट करें, बिजनेस आप स्टार्ट करें, तो उसी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगला गाइडेंस, अगले कार्ड में आपके लिए देखूं यहाँ पे इस वीक के लिए ईश्वर कह रहे हैं कि खुद का कार्य आप स्टार्ट कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप स्टार्ट कीजिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं तो उसी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगला गाइडेंस, अगली कार्ड जो ये दर्शा रहा है बहुत से नए आइडियाज़ और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है आपको इस टाइम में। नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग खुद को वीक फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं इस समय कुछ नए आइडियाज़, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है और जो चल रहा है जीवन में उसके पीछे जो छुपा हुआ है उस ज्ञान को पहचानने की ज़रूरत है। चैलेंजेस तो बने हुए हैं जीवन में, लेकिन ये चैलेंजेस आएंगे भी, लेकिन इनसे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। साथ में उस चैलेंज के पीछे क्या ज्ञान छुपा हुआ है इसे आपको पहचानना है। तो जब तक आप उस ज्ञान को नहीं पहचान लेते तब तक चैलेंजेस बने रहेंगे। साथ ही में ईश्वर कह रहे हैं खुद को मोटिवेट करके आप रखें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ें, तो इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। सबसे बेस्ट आपके लिए है कि आप भगवद गीता का अध्ययन करें, एक एक चैप्टर, एक एक वर्स आप पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो YouTube पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके उसे सुन भी सकते हैं। तो जैसे भी हो आप उसे सुने या पढ़ें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, ईश्वर कह रहे हैं जो आप खोज रहे हो अपने आसपास, जो धन आप खोज रहे हो, जो अबंडेंस आप खोज रहे हो अपने आसपास, वो सब आपको प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आप रखें, संयम रखें अपने जीवन में, तो सब कुछ प्राप्त होगा। और अपने जीवन के अंतिम गोल जो हैं उसे आप निर्धारित करें, यानी कि एट द एंड आप चाहते क्या हो अपने जीवन से, इसे आप निर्धारित कर लीजिए। तो ये आपने निर्धारित कर लिया तो आपके जीवन को एक दिशा मिल जाएगी, मार्ग मिल जाएगा, जिस पे चल के आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूंगा जो कि आपके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न जो आपको सता रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके लिए होंगे। तो आप ध्यान कीजिए, आप सोचिए कौन से प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर रहे थे, और आप थोड़े टाइम के लिए जो वीडियो है वो पॉज कर सकते हैं, तब तक आप अपने क्वेश्चन सोच लीजिए। तो चलिए, कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा। तो पहला कार्ड में आपके लिए आपके इस समस्या का समाधान बताऊं जो कार्ड्स कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ईश्वर कह रहे हैं ये आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग बनी हुई है। तो अगर कोई कार्य को करने के लिए आप सोच रहे हैं, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशन के लिए, तो ईश्वर कह रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप कर सकते हैं और उनकी कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। तो ये जो भी आप सोच रहे हैं ये पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए मैं देखूं यहाँ पे, तो उसकी जो गाइडेंस है ईश्वर कह रहे हैं ये कार्य सही नहीं है और इसमें आपको आगे नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे जाके आगे आपको नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बचना है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आपकी इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। और इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत हो उन तक ये गाइडेंस पहुँच सके। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें, उसी से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा कार्ड यानी कि भगवान जगन्नाथ जी का कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला कार्ड देखूं मैं आपके लिए इस रीडिंग का क्या कह रहे हैं ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं
कि ये टाइम है आपको खुद को तराशने का, यानी कि खुद की स्किल्स को तराशने की ज़रूरत है, खुद को मेंटेन करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको आपके लाइफ में। नई नई चीज़ें आप सीखें, अपने ज्ञान को आप बढ़ाएं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दें, खुद को तराशने पे ध्यान दें। जितना आप तराशेंगे उतना आप चमकेंगे। तो दूसरी गाइडेंस, दूसरा कार्ड में देखूं आपके इस रीडिंग का, ईश्वर कह रहे हैं आपके पास जो ज्ञान है, जो विजडम है, उसके इस्तेमाल करना है आपको अपने जीवन में, उस ज्ञान का इस्तेमाल करना है आपको अपने जीवन में। नॉलेज है आपको, पता भी है आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं अपने ज्ञान को आप इस्तेमाल करें, साथ ही साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने पे भी ध्यान देना है। तो इस्तेमाल भी करना है, साथ में नई नई चीज़ें, नए नए जो आप सीख सकें वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी करना है अपने कार्यों में। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, ईश्वर कह रहे हैं जो आपके लिए एट द एंड सबसे अच्छा है, यानी कि आपको जो पर्पस है आपके लाइफ का, उसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। वो क्या है, किस लिए आप आए हैं, ताकि आप अपने जो कार्य हैं उन्हें अच्छे से कर सकें और जो अंत में सबसे अच्छा है आपके लिए उस तक आप पहुंच सकें, उसकी प्राप्ति आपको हो सके। तो ईश्वर कह रहे हैं आप अन्य कार्य तो कर रहे हैं संसार में, लेकिन आपका जो लाइफ पर्पस है उसे पहचानने की भी आपको ज़रूरत है। तो ये है आपके लिए यहाँ पे अभी तक की गाइडेंस। और अगला कार्ड मैं देखूँ आपके लिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं ईश्वर, ये आने वाला वीक आपको क्या दे रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं इस आने वाले हफ्ते में कुछ जो डिफ़िकल्ट फेज़ काफ़ी टाइम से बना हुआ था वो समाप्त होने वाला है और जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाली है। आपको बहुत से नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो अभी तक आपके भीतर स्टोर्ड हैं। तो ये टाइम है खुद को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करने का, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का, साथ ही साथ अपने लाइफ पर्पस को पहचानने का, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स भी आए हैं। तो संसार में आगे बढ़ना है तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, साथ में अपनी स्किल्स को आप डेवलप करें, लेकिन साथ ही साथ अध्यात्म में भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अपना जो लाइफ पर्पस है उसे पहचानने की ज़रूरत है। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस मैं आपके लिए देखूं यहाँ पे, ईश्वर कह रहे हैं बहुत सा पॉजिटिव और हैप्पी टाइम आपके जीवन में बना हुआ है। अगेन यहाँ पे आपके लिए आया है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स आप डिसाइड करें, और यहाँ पे भी आपके लिए आया था कि आप अपने जो एट द एंड में आपके लिए अच्छा है उसे आप डिसाइड करें और उस तक पहुँचने का प्रयास करें, अपने लाइफ पर्पस को आप खोजें। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। दो कार्ड्स में सेम मैसेज आ चुका है। तो ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि अभी तक तो आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो इसी तरीके से बने रहें। धीरे धीरे आप अपने जीवन की जो सफलता है उसे प्राप्त कर ही लेंगे। और अगली गाइडेंस, अगला कार्ड में देखूं, ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा जो संसार है उसमें तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें आप अच्छा जा रहे हैं, लेकिन आपको अपना जो अध्यात्म है उसमें भी अच्छा करना है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और आप चाहते हैं, काफ़ी लोग जो अभी संसार में जूझ रहे हैं प्रॉब्लम से और अबंडेंस उनके आसपास उन्हें अभी नज़र नहीं आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें अभी परिस्थितियों में, और जो परफेक्ट टाइम है आपके जीवन का उसका आप इंतज़ार करें, लेकिन मेहनत बिल्कुल ना छोड़ें। इस टाइम में मेहनत को बनाए रखें। धीरे धीरे ये डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है समाप्त हो जाएगी और आप अपने जो परफेक्ट टाइम है उसका इंतज़ार करें, वहाँ पे आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और अब मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगा आपके लिए जिनमें आपके जीवन से जुड़े हुए करंट सिचुएशन के ऊपर गाइडेंस होगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से आपको परेशान कर रहा था, तो उसका आंसर ये है। आप चाहें तो थोड़ा टाइम के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को आप रिकॉल कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा आपको यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं देखूँ यहाँ पे, ईश्वर कह रहे हैं नई दिशाओं को चुनने की ज़रूरत है। आप जो ये कार्य सोच रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात नहीं जमने वाली, कुछ नया सोचने की ज़रूरत है और नए तरीके से कार्यों को करने की ज़रूरत है। तो आप रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी ईश्वर कह रहे हैं कि नई डायरेक्शन आप चुनें, यानी कि
यहाँ पे जो बात है वो नहीं बनने वाली। अगला जो आप करियर के लिए भी सोच रहे हैं तो उसके लिए भी सेम ही मैसेज है। तो दूसरा कार्ड मैं आपके लिए देखूं, आप दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बस आपको अपनी जो बात है उसे सही तरीके से रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले ने आपकी जो बात है जैसे आप कहना चाहते थे वैसे उन्हें वो समझ नहीं आई और मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट क्लियर करने की ज़रूरत है, अपनी बातों को अच्छे से रखने की ज़रूरत है, तो आपका जो कार्य है वो बन जाएगा। तो वो कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर ये है कि आप अपनी बात को सही तरीके से रखें तो ही आपके जो कार्य है वो बन पाएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको इसमें से कोई भी गाइडेंस रेजोनेट करी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन्हें भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक ये रीडिंग पहुंच सके और उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। साथ ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आगे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं डेली रीडिंग्स के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।